बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT JEE एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वाले क्लास में हम लोग स्केलर प्रोडक्ट पर काम कर रहे थे और कुछ स्पेशल टाइप के एप्लीकेशन पर भी काम शुरू कर दिए थे। ठीक है, पिछले वाले क्लास की तरह इस वाले क्लास में भी ठीक है थोड़ा मोड़ा काम कर लेते हैं। ठीक है, ताकि चीजें थोड़ी हम लोग के रिगार्डिंग आसान बन जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन लिखोगे, इफ two forces 2i cap plus 3j cap plus 3k cap Newton and 5i cap minus 6j cap minus 2k cap Newton acting on a body and displaces it from 20i cap plus 15j cap meter to 8k cap meter. Find वर्क डन। सही है ना? तो चेक करो, हर बार मैं कुछ ना कुछ डेटा बदल रहा हूं, कुछ ना कुछ लैंग्वेज बदल रहा हूं। समझ में आ रही बात? पिछले लेक्चर से इस वाले लेक्चर में आओगे या कभी भी कोई भी क्वेश्चन कर रहे होगे तो मैं हर बार कुछ ना कुछ बदल रहा हूं। ठीक, तो इस चीज का ध्यान देंगे सभी लोग कि दैट इज चल क्या रहा है। ठीक है, कि एक ही क्वेश्चन को पूछने का 10 तरीका, तो 10 तरीका का लैंग्वेज मैंने लिखा दिया। ठीक है, अब चेक करो, एक ही बॉडी पर 2 फोर्स लगा, क्या सिखाए थे पिछले वाले पोर्शन में? एफ नेट निकाल ले। तो एफ नेट निकालता तो क्या बताए थे? F1 प्लस F2। ठीक, F1 प्लस F2 क्या करता है? चेक करो, F1 डायरेक्टली 2 i को i के साथ जोड़ो तो 2 और 5 कितना? 7i कैप, 3 माइनस 6 माइनस 3j कैप, 3 माइनस 2 प्लस k कैप 4। ये फोर्स हो गया ये। अब सोचो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या लिखता? क्या सिखाए थे? r फाइनल माइनस r इनिशियल। अब सोचो डिस्प्लेसेस फ्रॉम दिस टू दिस, तो फाइनल कौन है? ये, यानी ये डेटा क्या हो जाएगा? 8k कैप माइनस इनिशियल, चेक करो सीधा सीधा 20i और माइनस है तो 15j कैप। यही ना? क्लियर? यानी इसे क्या ले सकता था? माइनस 20i कैप माइनस 15j कैप प्लस 8k कैप। सही है? ठीक है, अब चेक करें वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? वर्क डन का फॉर्मूला F डॉट एस, सीधा सीधा। ठीक, क्या सिखाए? I डॉट आई 1 तो 7 और माइनस 20 माइनस 140, I डॉट जे 0, I डॉट के 0, J डॉट आई 0, J डॉट जे 1 तो माइनस 3 और माइनस 15 प्लस 45, J डॉट के 0, K डॉट आई 0, K डॉट जे 0, K डॉट के 1। जोड़ घटाव कर ले, कौन सी बड़ी बात है? ठीक है, जो भी सॉल्यूशन आएगा पूरा डेटा किस में आना चाहिए? जूल में। ठीक है,
तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैंने आपको हर टाइप के क्वेश्चन करा दिए। एक और क्वेश्चन चेक करते हैं ऐसा ही। फाइंड द एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड मोमेंटम वेक्टर इफ px यानी मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस क्या दे रखा है 2 cos t है ना एंड py 2 sin t। सोचो बनाओ थोड़ा इसे। हो गया क्या? चेक करो। यानी मोमेंटम वेक्टर क्या है P, ठीक है, और ये वाला पोर्शन होता px प्लस py। कोई दिक्कत? अब x को क्या लिखता 2 cos t i कैप और 2 sin t j कैप। समझ में आ रहा? तो फोर्स की वैल्यू, ठीक है, फोर्स की वैल्यू और चेक करोगे तो क्या हो रहा होना चाहिए, पढ़ा होगा 10th में, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, यही था ना। तो रेट चेंज ऑफ मोमेंटम dp बाई dt, ठीक, तो चेक करें 2 यानी -2 sin t, अगर यूज करें तो ये sin t i कैप और ये 2 है ही, sin t का डिफरेंशिएशन cos t, 2 cos t j कैप, है ना। हमको क्या बोला गया क्वेश्चन में, सोचे हम लोग को बोला फोर्स और मोमेंटम के बीच का एंगल निकालने के लिए, ठीक है। तो एंगल निकालने के लिए क्या सिखाए थे, अगर जो क्वेश्चन आई कैप जे कैप में आ जाए तो चेक करो, इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन आई कैप जे कैप में तो आ ही गया ना, हाँ ना, ठीक है। तो क्या कर रहे होते हैं, वेरीफाई करें। इस वाले पोर्शन में क्या करें हम लोग, एफ डॉट पी और चेक करते हैं आई डॉट आई 1, तो यहां -2 क्या लिखता, -4 sin t इंटू cos t, -4 sin t इंटू cos t, i डॉट जे 0, j डॉट आई 0, j डॉट जे 1, तो चेक करो 2 2 4 और क्या हो जाता +4 sin t इंटू cos t, ये तो मर गया भाई, ठीक। तो ये वाला पोर्शन f डॉट p की वैल्यू कितना 0, यानी सीधा सीधा मतलब क्या, कि कोई भी सिस्टम का डॉट प्रोडक्ट अगर जो 0 है तो फोर्स क्या हो जाएगा, सॉरी डॉट प्रोडक्ट 0 है तो दोनों के बीच का एंगल क्या 90 डिग्री, यानी f परपेंडिकुलर टू वेक्टर p। क्लियर है ये, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इस वाले पार्ट में लास्ट क्वेश्चन करें, ठीक है। इफ वेक्टर a इक्वल टू 2i कैप
प्लस 3j कैप माइनस k कैप एंड वेक्टर b इक्वल टू माइनस i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप. फाइंड पहला क्वेश्चन. प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए along वेक्टर बी. ठीक है. दूसरा क्वेश्चन सेम. प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी along वेक्टर ए. ठीक है. करें इसे. ठीक है. चेक करो. प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी. यही है ना. फील करते हैं हम लोग. क्या है कि इस वाले पार्ट में पहला क्वेश्चन प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी. तो किसका प्रोजेक्शन? वेक्टर ए का. किसके अलोंग? बी के अलोंग. तो क्या सिखाए थे? जिसका प्रोजेक्शन उसका cos थीटा और जिसके डायरेक्शन में जाना है उसका यूनिट वेक्टर. मैंने पहले बोला था रटना मत, याद करो. और जो भूल गया तो मान लो ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी. ठीक. मैं अगर जो बोलूं प्रोजेक्शन, ये एंगल थीटा, मैं बोलूं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, बताए थे. तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी किसका? इसका परपेंडिकुलर. यहां खड़ा होकर के ठीक नीचे देखो, सिखाए थे. तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया? बी cos थीटा अलोंग वेक्टर ए. तो अलोंग वेक्टर ए कहने का मतलब क्या? डायरेक्शन वेक्टर ए के अलोंग. तो मुझे सिर्फ वेक्टर ए का डायरेक्शन चाहिए. क्या जो बोला क्लियर है? हमें सिर्फ वेक्टर ए का डायरेक्शन चाहिए. तो चेक करो क्या कर रहे होते हैं. सीधा सीधा यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, काम हो जाए. यही ना. तो ऑलरेडी बता रखा हूं इसे. जो क्वेश्चन बोले इस वाले पार्ट में स्पेशली प्रोजेक्शन के रिगार्डिंग, ठीक है, तो लैंग्वेज ध्यान देना कि लिख रखा है क्या. या तो क्वेश्चन में प्रोजेक्शन बोलेगा, नॉर्मल सी बात, या तो क्वेश्चन प्रोजेक्शन बोलेगा, या फिर क्या बोले थे? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी. क्या जो बोले क्लियर है? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी. ठीक. तो चेक करो इस वाले पोर्शन में क्या था, फील करो. इसे क्या लिख सकता था? ए बी cos थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई बी, और इसे वेक्टर बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी. ऐसा लिख सकता था. इसे क्या लिख सकता है? ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर इनटू वेक्टर बी. लैंग्वेज रखोगे तो गड़बड़ नहीं होगा. फॉर्मूला याद रखोगे भूल जाओगे, इसलिए बार बार कह रहा हूं. प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए cos थीटा अलोंग वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर. सही है ना. तो चेक करो. अब इसका डॉट प्रोडक्ट लीजिए ना. आई डॉट आई 1, तो 2 और -1, -1. आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0, जे डॉट आई 0, जे डॉट जे 1, यहां 3 और यहां 3, कितना? +9. जे डॉट के 0, के डॉट आई 0, के डॉट जे 0, के डॉट के 1, या -1 और 4, +4. ये ऊपर का डेटा. मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या है? ये
क्या लिखता? रूट ओवर -1 का स्क्वायर 1 9 16 वेक्टर बी जैसे ही लिखो -i कैप +3j कैप +4k कैप, हाँ ना? ठीक, 13 12 यानी 12 -i कैप +3j कैप +4k कैप 25 26 हो गया। क्लियर है ये? ठीक है, क्या ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन कर लोगे? चेक कर लें दूसरा क्वेश्चन क्या था। ठीक है, बोला गया प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए। किसका प्रोजेक्शन? वेक्टर बी का। ठीक, तो क्या लिखोगे? बी कॉस थीटा। किसके अलोंग? वेक्टर ए के अलोंग। तो क्या लिखोगे? वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर। इसको क्या सिखाए? ए बी कॉस थीटा और नीचे ए यूनिट वेक्टर को क्या लिख सकता था? वेक्टर ए डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। सही है? ठीक है, इस वाले पोर्शन में वेरीफाई करो क्या लिख सकता था। अब ए डॉट बी नीचे इसका स्क्वायर और वेक्टर ए, यही तो लिखता। अब सोचो डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट क्या? फिर से आई डॉट आई 1 क्या लिखता? -2, आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0, जे डॉट आई 0, जे डॉट जे 1, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0, के डॉट जे 0, के डॉट के 1, -1 4। गड़बड़ तो नहीं किया या? -1 गलत लिखा हो सही है, उससे माइनस आया +-2 या 2 है, कैलकुलेशन गड़बड़ है दोनों जगह का। कोई बात नहीं, यहां सुधार लेते हैं, क्या दिक्कत है? देखो गड़बड़ हुआ है, वो मैंने यहां 1 देखा और वैसे ही लिख दिया। 2 आई डॉट आई, यहां से गड़बड़ है, उधर बाद में जाएंगे। प्रोसेस मैथमेटिकल ऑपरेशंस सही है, रेस्ट नीचे वाला पार्ट गड़बड़ हो गया है। ठीक है, सुधार लो, क्या दिक्कत है? आई डॉट आई 1, तो यहाँ 2 है, यहाँ -1 है, तो -2 ना होता, इसे मैंने -1 लिख दिया था। क्लियर? अच्छा, आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0, फिर चेक करो, जे डॉट आई 0, जे डॉट जे 1, तो 3 और 3 +9। क्लियर? अच्छा, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0, के डॉट जे 0, के डॉट के 1, या -1 और 4। यहां जब है ना तुरंत पढ़ में -1 कहां से लिख रहा हूं मैं। क्लियर? होता है, हम भी इंसान है यार, मैनुअल है। ठीक है, होता है ऐसा कुछ। अब ये वाला पोर्शन चेक करो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी ये लिखते हैं, क्या लिखते हैं? -1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 16, वेक्टर बी लिख दे, क्या था? -i कैप +3j कैप +4k कैप। ठीक है, तो चेक करो, -6 9 3, तो ये बचा 3 डिवाइड बाय √26 -i कैप +3j कैप। क्लियर? सही है ना? ये होता है इसका सॉल्यूशन। फिर चेक करो वैसे ही, ये तो क्लियर ही है, यहीं से पकड़ में आ गया था, तब तो मैं यहां सुधारा। सही है ना? अब नेक्स्ट डिवाइड बाय, क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है तो ये देगा, क्या लिखेंगे? √2 का स्क्वायर यानी 4, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1। हाँ ठीक है, अब वेक्टर है क्या है? 2i कैप +3j कैप -k कैप। तो फाइनल सॉल्यूशन -3 डिवाइड बाई
रूट ओवर 9, रूट ओवर 14, और ये डेटा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, यही ना होगा? सही है, क्लियर? इसे इत्मीनान से लिख लो, ठीक है? फर्दर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। करिए, चलो भाई, लिख लिया होगा, है ना? नेक्स्ट, अब टॉपिक पे काम करें, और शायद ये आपका लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है? मतलब जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिहाज से बोल रहा हूं, ये आपका लास्ट टॉपिक होगा वेक्टर का। इसके बाद पढ़ना एक टॉपिक और है, मैं बता दूंगा, समझ में है ना? बता दूंगा, लेकिन वो वाला पार्ट से नंबर ऑफ क्वेश्चन का पूछा जाना लगभग ना के बराबर है। समझ में आई बात ना? मैं सीधा सीधा बोल रहा हूं कि लगभग ना के बराबर, ठीक है? तो लिखेंगे हम लोग वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है? लिखोगे इसका लिए द वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट is sorry is defined as product of magnitude of two vectors, magnitude of two vectors, and sine angle between them, sine angle between them, and its direction is perpendicular to the plane of two vectors used and determined by right hand rule, क्लियर? ठीक है, पहले लिख लें इसे, फिर मैं समझाऊं।
ठीक है, लिख लिया होगा, चेक करो क्या था। इस वाले पार्ट में काम करें तो प्लेन ऑफ वेक्टर, ठीक है, तो प्लेन ऑफ वेक्टर जैसे काम कर रहा है सेम समझ। फॉर एग्जाम्पल ये कोई प्लेन था, कोई प्लेन, एनीवन, क्लियर, समझ में आ रहा। अब इस प्लेन में ये कोई वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी ऐसे है और इसके बीच का एंगल थीटा, ठीक है। इसके बीच का एंगल थीटा, ठीक है। तो चेक करो कि था क्या, कि अगर जो यूज कर रहे होगे इस प्लेन के बारे में सोचो, प्लेन के बारे में, ठीक है। तो क्या समझना है, ये समझ, दो वेक्टर है, ऐसा सोचो, ये दोनों वेक्टर ऐसे है, क्लियर। मेरे हाथ का प्लेन सोचो, हाथ का प्लेन, हाथ हाथ, ठीक है, ऐसे था, बिल्कुल ऐसे रखा पड़ा है, समझ में आ रहा बात। जो इस तरफ है वो वेक्टर ए है और जो ये इस तरफ वो वेक्टर बी, ठीक है। तो समझ रहे, ये वाला पार्ट चेक करना, ये वाला पार्ट वेक्टर ए, या ऐसा कर दूं क्या, फील आएगा अच्छा थोड़ा, ये वेक्टर ए और ये वाला वेक्टर बी, कुछ तो डायरेक्शन फील आएगा ना, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। अब सोचो वेक्टर ए का डायरेक्शन इस तरफ है और वेक्टर बी का डायरेक्शन इस तरफ, दोनों के बीच का एंगल थीटा, समझ में आ रहा। अच्छा, इसको ऐसे रखा गया है प्लेन पे, ये जो प्लेन बना हुआ है ना, ये पूरा ये वाला प्लेन ऐसे रखा गया है। क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालने के लिए मैग्नीट्यूड तो लिख देगा, जैसे पिछले वाले पोर्शन में ए बी कॉस थीटा कर रहा था स्केलर प्रोडक्ट के लिए, वैसे ही क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड साइन एंगल बिटवीन देम, यानी ए बी साइन थीटा। जैसे हम लोग ए बी कॉस थीटा पढ़ रहे थे, वैसे हम लोग क्या काम करना शुरू करें, ए बी सॉरी, जैसे स्केलर प्रोडक्ट में ए बी कॉस थीटा पे काम कर रहे थे, वैसे हम लोग ए बी साइन थीटा पे, तो मैग्नीट्यूड जो लिखना है वो तो लिख लेंगे, डायरेक्शन समझो। रीजन, वेक्टर जब भी बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, तो उसके डायरेक्शन पे हम लोग को काम तो करना पड़ेगा, सही है ना। तो चेक करो, जो पहला वेक्टर है, मान लो मैं ए क्रॉस बी बोलूं, ठीक है, मान लो, अच्छा मैं लिखूंगा भी नहीं, थोड़ी देर बाद ए क्रॉस बी बोलूं, ठीक, तो ए पर आपका ये होना चाहिए या फिर ये होना चाहिए, क्या जो बोला क्लियर है, या तो ये होना चाहिए, ये वाला, ये लाइन हाथ का ये, या फिर ये, ठीक, समझ में आ रहा। तो मैंने क्या किया था, फील करना, ये वेक्टर ए बनाया और ये वेक्टर बी, मुझे ए क्रॉस बी चाहिए, तो वेक्टर ए इधर है, इस तरफ हाथ रखो, और बी की तरफ तेरा पाम कर्ल होना चाहिए, घूमना चाहिए, बी की तरफ तुम्हारा पाम घूमना चाहिए, ये वेक्टर ए बी की तरफ घूमा, समझ में आ रहा, वेक्टर ए बी की तरफ घूमा, थंब का डायरेक्शन किधर, ऊपर, तो जो थंब का डायरेक्शन है वही आपका क्या देगा, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, समझ में आ रहा। मुझे ए चाहिए तो मैंने इसे बोला ए, ऐसे रखा गया है, ये भी ए क्रॉस बी, तो थंब का डायरेक्शन किधर, ऊपर, नहीं आया, अरे आया नहीं आया, क्लियर, तो थंब का डायरेक्शन ऊपर, ठीक, क्लियर है ये। तो चेक करो कि इस वाले पोर्शन में ए क्रॉस बी ऊपर की तरफ, तो ए क्रॉस बी चेक करो डायरेक्शन किधर, ऊपर, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, क्लियर। अच्छा, वैसे ही ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, अगर जो मैं बी क्रॉस ए कहता तो फील करो बी क्रॉस ए, तो बी कौन सा बनाए थे, ये वाला, और ये वेक्टर कौन सा था, ए, तो बी पर हाथ रखो, अब ऐसे रखेंगे, मान लो ऐसे रखते हैं, ठीक,
तो मेरा हाथ ऐसे तो घूमेगा नहीं, इतना फ्लेक्सिबल तो है ना, और शायद किसी का बनाया है, ठीक, तो इधर घूमेगा नहीं। तो मैंने क्या बोला, जो पहले बोले, चाहे ए बोले या फिर बी बोले, उस पर आपका ये होना चाहिए या फिर ये होना चाहिए, यानी चेक करो, बी क्रॉस है तो थंब का डायरेक्शन नीचे, क्लियर, बी क्रॉस है थंब का डायरेक्शन नीचे। तो चेक करो इस वाले पोर्शन में क्या, बी क्रॉस ए का डायरेक्शन किधर होता है, नीचे की तरफ। समझ में आ रही बात, क्लियर है, ठीक है। इस वाले पोर्शन में कोई दिक्कत नहीं। अब समझो कि फिर बोल रहा हूं, आपको जिस तरफ भी निकालना है, ए क्रॉस बी कह रहे हैं, ठीक है, ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो क्या करेंगे, ए की तरफ पहला वेक्टर की तरफ या तो ये होना चाहिए या फिर ये, और दूसरे वेक्टर की तरफ आपका हाथ घूमना चाहिए, फिक्स्ड। तो जो थंब का डायरेक्शन होगा वही आपका क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट का डायरेक्शन होगा। समझ में आई बात या नहीं, सीधा सीधा। अब जो काम करना है वो क्या करें, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, क्या लिखोगे, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और कोई यूनिट वेक्टर, अभी मैं नहीं जान रहा, डायरेक्शन तो लिखना पड़ेगा ना, एक्स में गया, वाई में गया, जेड में गया, जो भी जाएगा, या किसी प्लेन में, सब आएगा, ठीक है। ए बी साइन थीटा, जैसे जैसे उस तरफ ए बी कॉस थीटा कर रहे थे, डायरेक्टली ए बी साइन थीटा, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर किसके लगा रहा हूं, डायरेक्शन के लिए, सही है ना, ठीक। इसे लिख ले फिगर को। नेक्स्ट, देखे भाई, इसे लिख लेना, नेक्स्ट लिखेंगे ज्योमेट्रिकल, जैसे पिछले वाले पार्ट में आया था, मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो फील करो, एक्चुअली में है कुछ नहीं, आसान है, समझ में आया ना, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट आसान है, ठीक, कोई टफ पार्ट नहीं है। मीनिंग ये कि समझो ये वेक्टर ए था, ठीक, ये वेक्टर
बी। वेक्टर को पैरेलली ट्रांसफॉर्म कराएंगे, वेक्टर को पैरेलली ट्रांसफॉर्म कराएं तो वेक्टर में किसी ढंग का कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। यानी ये वाला पार्ट वेक्टर बी, सही है ना। अब चेक करें, वेक्टर ए, क्या ये पैरेललोग्राम बना, ठीक है, ये पैरेललोग्राम बना, ये वाला पार्ट थीटा, तो इसका बी का अगर जो ये चेक करेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो क्या होगा, बी साइन थीटा, सही है ना। और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेक करे तो क्या होगा, बी साइन थीटा। चेक करो, अगर जो मैं लिखता एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक, तो क्या पढ़ा होगा, बेस इनटू हाइट, यही ना। बेस क्या है, ए, ठीक, हाइट क्या है, बी साइन थीटा, यानी इस बार ए बी साइन थीटा। अरे हाँ ना, फील आया, अच्छा, तो ए बी साइन थीटा, तो फील करो, ए बी साइन थीटा को क्या लिख सकता था, ए बी साइन थीटा को अगर जो ये डायरेक्शन हटा दें मैग्नीट्यूड ही लिखते, तो चेक करना ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता, सीधा सीधा ए बी साइन थीटा, क्लियर है ये, ठीक। ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होगा, ए बी साइन थीटा, कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। तो ए बी साइन थीटा, रीजन यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना, 1, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना, 1, तो 1 इंटू ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, ठीक। तो यहां क्या है, ए बी साइन थीटा, यानी चेक करो, क्या इसे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिखते तो क्या ये ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होगा, हाँ ना, सोच लो, क्लियर ना, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वैसे ही सेम, कोई बहुत ज्यादा है तो मचाने की जरूरत नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, पूछ देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, अगर जो इसको ठीक बीचों बीच सोचे, ठीक, तो आधा एरिया इधर और आधा एरिया इधर, अरे यही ना, अरे आधा इधर तो आधा इधर, ठीक। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है अगर जो उसको आधा कर दें तो क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं आ जाएगा, सोच लो, आधा ऊपर आधा नीचे, ठीक। तो अगर जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो भी एरिया आया, सॉरी मैग्नीट्यूड आ रहा जो कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बराबर था, ठीक है, और अगर जो उसे हम लोग आधा कर दें, नॉर्मल सी लॉजिक, ठीक है, नॉर्मल सी लॉजिक, तो क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल आएगा, क्लियर है ये, ठीक है। इसे फटाफट लिखें, ठीक है, वीडियो पॉज करके लिख लो, नेक्स्ट करा रहा हूं, नेक्स्ट टॉपिक लिखें बिल्कुल पिछले वाले की तरह, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। पहला लिखेंगे इस, पहला प्रॉपर्टी लिखें, क्रॉस प्रोडक्ट
आर एंटी कॉम्यूटेटिव। क्लियर? क्रॉस प्रोडक्ट आर एंटी कॉम्यूटेटिव। पिछले वाले पोर्शन में क्या लिखा थे? कॉम्यूटेटिव। ठीक, रीजन चेक करो। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या माइनस बी क्रॉस ए था? सोच लो, ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है उसका अपोजिट बी क्रॉस ए। याद करना, ए क्रॉस बी किधर आया था? ऊपर की तरफ। बी क्रॉस ए किधर आया था? नीचे की तरफ। क्लियर ना? या फिर से बताऊं? चेक कर लो। ऐसा कुछ, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, थंब का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, बी क्रॉस ए इधर, थंब का डायरेक्शन नीचे की तरफ। क्लियर है? ये वेक्टर ए माना, ये वेक्टर बी। चेक करो, ए क्रॉस बी इधर आ रहा, कॉपी पे करोगे तो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, चेक करो, बी से माना था बी क्रॉस ए इस तरफ, थंब का डायरेक्शन प्लेन में जाएगा तो किधर आया? नीचे। क्लियर? नेक्स्ट लिखोगे वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट आर डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर, डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर। क्लियर? समझ में आ रहा? तो डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर क्या? अच्छा फटाफट पहले इसे लिख लो, इधर वाला पार्ट। ठीक है, क्योंकि मैं सीक्वेंस में जल्दी जल्दी लिखाता चला गया। वीडियो पॉज करके पहले लिख लो। ठीक है, चलो भाई चेक कर, क्रॉस प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर। क्या था इस वाले पोर्शन में? ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस सी, यानी ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ठीक है, फिर वही जैसे आपने स्केलर प्रोडक्ट में सीखा प्रूफ के तौर पे, और ये सारी चीजें जो आई थी यहां भी आ जाएगा, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। क्लियर ना? ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं, ये प्रूफ के तौर पे आ जाएगा। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट लिखोगे इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल टू ईच अदर। तो खुद सोचो, और जो पैरेलल टू ईच अदर तो दोनों के बीच का एंगल कितना? नॉर्मल सी बात। ठीक है, कि अगर जो पैरेलल टू ईच अदर तो दोनों के बीच का एंगल कितना? 0 डिग्री। यानी ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालते तो ए बी साइन 0 डिग्री, यानी सॉल्यूशन 0। सही है। चौथा पॉइंट, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एंटी पैरेलल, ठीक है, टू ईच अदर, टू ईच अदर, तो एंटी पैरेलल तो दोनों के बीच का एंगल कितना? 180 डिग्री। ऑलरेडी काम कर रखे हैं। ठीक है, तो चेक करें क्या होता। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ए बी साइन 180 डिग्री। साइन 180 डिग्री की वैल्यू भी
0. क्लियर? नेक्स्ट, पांचवा पॉइंट, if vector A and vector B are perpendicular to each other, ठीक है, वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो क्या करता, चेक करो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ए बी साइन 90 डिग्री, यानी ए बी, क्लियर है ये? फर्दर लिखो फटाफट, लिख लिया होगा? चलो भाई चेक करो क्या था इस वाले पार्ट में। नेक्स्ट पॉइंट, if two vectors are identical, ठीक है, दोनों वेक्टर आइडेंटिकल हो, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए है ना, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए के बीच का एंगल 0 डिग्री, और दोनों वेक्टर आइडेंटिकल है, तो आइडेंटिकल वेक्टर के बीच का एंगल कितना, 0 डिग्री। तो अभी तो बताए पैरेलल, ये क्या हो गया, टू वेक्टर्स आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल यानी इक्वल वेक्टर, 0 डिग्री, यानी ये हो जाता ए स्क्वायर साइन 0 डिग्री, यानी फाइनल सॉल्यूशन 0। क्लियर है? ठीक है, एक लास्ट सेक्शन जो बोल रहा हूं, ठीक है, इत्मीनान से सुन लेंगे, और आज वाले क्लास में यही तक रहने दूंगा, ये जो प्रॉपर्टी लिखा रहा हूं बस यही तक रहने दूंगा। इसके बाद फिर से आपका फ्रेश दिमाग चाहिए, फ्रेश, ठीक है, कि आप सोचने लायक रहो, ठीक है, तो वो वेरी नेक्स्ट डे शुरू कर लेंगे, लेकिन वो प्रॉपर्टीज वाला ही पार्ट शुरू करेंगे, यहां तक तो पक्का याद रखेंगे। इफ आई कैप कॉमा जे कैप एंड के कैप आर यूनिट वेक्टर along x, y and z axes respectively। क्लियर? समझ में आ रहा है बात? देन चेक करो, ठीक है, जो बोल रहा हूं इस वाले पोर्शन को थोड़ा इत्मीनान समझना, मैं अगले वाले क्लास में कंफर्म फिर से ये 7वां नंबर लिखाऊंगा ही, ठीक है। रीजन मैं उसी जगह ब्रेक कर रहा हूं जहां से अगली वाले पोर्शन में आपको मेरी जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। चेक करो, आई क्रॉस आई, ए क्रॉस ए 0, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के की वैल्यू क्या होना चाहिए, 0, पक्का। वैसे ही सिमिलरली चेक कर लोगे,
क्या कर रहे होंगे? आई क्रॉस जे के कैप होगा, जे क्रॉस के आई कैप होगा, के क्रॉस आई जे कैप होगा। क्लियर? इसी का रिवर्स जे क्रॉस आई माइनस के कैप होगा, के क्रॉस जे माइनस आई कैप होगा, आई क्रॉस के माइनस जे कैप होगा। क्लियर है ये? कोई दिक्कत? तो वेरीफाई करो इस वाले पोर्शन में, ठीक है? ये तो मैंने लिखा, ठीक। इसको समझने का तरीका कैसे समझेंगे? इसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाला रोटेशन वाला पार्ट, यहां आई लिखो, इस जगह जे लिखो, इस जगह के लिखो और इस जगह आई लिखो। ठीक है? आई क्रॉस जे, इसके ठीक सामने क्या है? आई क्रॉस जे। ये मैंने कौन सा रोटेशन बनाया? चेक करो, ये है क्लॉकवाइज। आई क्रॉस जे क्या सामने है? के, यानी क्या देगा? के कैप। ठीक। जे क्रॉस के क्या देगा? आई कैप। ठीक है? के क्रॉस आई सामने क्या है? जे कैप। ये इसके लिए वैलिड हुआ, इसके लिए क्या हो जाता? सिमिलरली आई जे के। ठीक है? क्या करें? इधर इधर इधर। ठीक है? एंटी क्लॉकवाइज है ना? तो एंटी क्लॉकवाइज ये हम लोग किधर गए? एंटी क्लॉकवाइज। जे क्रॉस आई उल्टा है, तो ये क्या होगा? माइनस के कैप। ठीक? वैसे ही आई क्रॉस के, आई क्रॉस के ये क्या है? आई क्रॉस के माइनस जे। ठीक है? और वैसे ही माइनस आई कैप। क्लियर? ठीक है? ये तो हो गया कॉपी में लिखने वाली बात, समझ लिए? अब चेक करो मैं जो समझा रहा हूं। ये वाला पोर्शन क्या है? एक्स। ये पोर्शन कौन सा है? वाई। ये एक्स एक्सिस सोचो, ये वाई एक्सिस सोचो। एक्स क्रॉस वाई, एक्स क्रॉस वाई, जेड एक्सिस ऊपर होता था ना, सिखाए थे। तो एक्स क्रॉस वाई चेक करो, यानी आई क्रॉस जे। एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या हुआ? आई। वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या हुआ? जे। आई क्रॉस जे पॉजिटिव जेड एक्सिस, यानी के कैप। आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे पॉजिटिव जेड एक्सिस, के कैप। चेक करो, ये क्या है? आई। ये क्या है? जे। अब जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, जे की तरफ पहला वेक्टर है जे, आई की तरफ जे क्रॉस आई, थंब का डायरेक्शन किधर? नीचे। समझ में आया? समझ में आई बात? ठीक। तो क्या पॉजिटिव जेड एक्सिस ऊपर, तो नेगेटिव जेड एक्सिस नीचे, माइनस के कैप। ऐसे ही सबको कर लेना है। ठीक है? रेस्ट ये तो बोला ही कि अगले वाले क्लास में मैं ये वाला टॉपिक जो लास्ट बोल रखा हूं, ठीक है, इसे फिर से वापस करूंगा। ठीक है? क्योंकि इसी के ये आएगा तो ही आगे थ्योरी आएगी, तो ही आगे बातें क्लियर होंगी। ठीक है? तो आज वाले क्लास में यहीं तक रहने देते हैं, है ना? और नेक्स्ट अगले क्लास। ठीक है? ओके।